अच्छा जी, इस वीडियो में हम एक्सेल का एक और एक्साइटिंग फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिनारियो मैनेजर। अच्छा जी, ये फीचर नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में या बजटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिनारियो मैनेजर करता क्या है? सिनारियो मैनेजर हमें हमारी मदद करता है मुख्तलिफ सिनारियोज क्रिएट करने में, और इसके बाद फिर वो हमें उन तमाम सिनारियोज की समरी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोग एक बेहतर पोजीशन में आते हैं कि हम एक बेहतर फैसला कर सकें। राइट। अच्छा, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है, और इस एग्जांपल को ज़रा आप देखें तो हमारे पास ये फैमिली बजट, और इस फैमिली बजट के अंदर जो इनकम है वो तकरीबन 50,000 रुपये। ठीक है। और फिर ये सारे एक्सपेंसेस हैं कि जो रेंट है, फ्यूल बिल है, ये जितने भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनका जो टोटल भी क्या है 50,000 रुपये। तो ये उनका सम यहाँ पर आया हुआ है। राइट। तो इन तमाम एक्सपेंसेस का सम ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, और हमारी जो सेविंग है वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो C3 में इनकम पड़ी भी है, और B11 के अंदर हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम माइनस जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे सेविंग हो गई। तो इस जो जो हमारा सिनारियो है वो हमें ये बता रहा है कि जितने हमारे हम लोग कमाते हैं उतने ही खर्च कर देते हैं, और हमारी जो सेविंग है ज़ीरो है। लेकिन अब मसला ये है कि अगले 3 महीने के बाद एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बड़ा जो एक्सपेंस है, कोई फैमिली इवेंट है, और इस फैमिली इवेंट में जो 15,000 रुपये हैं वो हमें चाहिए। लेकिन मसला फिर अगेन वही है कि इनकम 50 है, कोई एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास है नहीं है। तो हम लोगों ने इसी में से हमने वो 15,000 रुपये जनरेट करने। अब सवाल ये है कि 15,000 रुपये कैसे हम लोग जनरेट करें? तो इसका एक तरीका ये होगा कि हम लोग सिनारियोज क्रिएट करें। और सिनेरियो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो पहले तो हम लोग एक चीज़ ये देखेंगे कि जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जो रेंट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमने देना ही देना है। सोसाइटी का बिल, ये वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने इसको देना ही देना है। हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल हो, ये भी हम मंथली बिलिंग कर रहे हों, और हमें ये मिनिमम तो देना ही देना है। तो इसका मतलब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो रेंट है, सोसाइटी का बिल है, और जो क्रेडिट कार्ड हैं, ये क्या है, ये ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है? फ्यूल बिल्स हमारे कंट्रोल में है, फूड हमारे कंट्रोल में है, क्लोथिंग है। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। अगर हम इनमें से कुछ कुछ 500,000 रुपये अगर हम लोग यहाँ से बचाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि 3 महीने के बाद हमारे पास इतनी सेविंग हो जाए कि हम जो है वो 15,000 रुपये हम जो हमें चाहिए उस इवेंट पे खर्च करने के लिए, वो हम यहाँ से निकाल सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सिनारियो मैनेजर है उसका हम लोग अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग मुख्तलिफ जो है वो सिनारियोज क्रिएट कर सकें, और फिर ये फैसला कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये करने के लिए जो अपना सिनारियो मैनेजर का जो वो एक्टिव करने के लिए हम डेटा टैब क्लिक करेंगे, और फिर फोरकास्ट के ग्रुप में जाके यहाँ पर देखें व्हाट इफ एनालिसिस है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिनारियो मैनेजर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने सिनारियो मैनेजर को क्लिक, सिनारियो मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वहाँ हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर ये कर रहा है कि यहाँ पर ऐड का बटन है, तो अगर मुझे कोई सिनारियो ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड प्रेस कर दूंगा। अब क्योंकि ये हमारा जो बजट है इसके अंदर हमने तमाम इसको मॉडल किया हुआ है, इन और सेविंग वगैरह। तो जब हम ऐड करेंगे और वो वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो इनका जो तमाम इम्पैक्ट आएगा वो तमाम फार्मूलाज के ऊपर भी आएगा। राइट। तो फिलहाल हम ऐड करते हैं, ऐड का बटन हम लोगों ने किया। तो ये इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं ओरिजिनल बजट फॉर। तो मैंने इसको क्या कह दिया, ओरिजिनल बजट के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है जी। और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से जो चेंजिंग सेल्स हैं जो कि मुझे अपने बजट के अंदर करने, और ये वो होंगे जो हमारे हमारे जिन पर हमारा कंट्रोल होगा। तो इस केस के अंदर एक हमारे पास B4 है जो कि फ्यूल बिल्कुल
रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो ऑलरेडी ये हो गया। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ पर कॉमा डालेंगे और कॉमा डालने के बाद फिर जो हमारे 3 और कंट्रोलेबल हेड्स हैं एक्सपेंस के, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो B4 के लिए हो गया, फिर B4 B7 से B9 फूड, क्लॉथ और फ़ोन बिल के लिए हो गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, क्लिक ओके कर देते हैं। जब हमने क्लिक ओके किया तो सिनेरियो की जो वैल्यूज़ हैं उसका हमें आ गया कि इसमें जो वैल्यूज़ चेंज करनी है वो चेंज कर दें। फिलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, ओके कर दे ओके करते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो हमारा ओरिजिनल से, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल के नाम से सेव हो गया। अब मुझे एक और जो सिनेरियो है वो क्रिएट करना है। अब इसको मैं करूँगा कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 या बजट 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऑप्शन 1 के अंदर यही सारे मामलात हैं, B4 B7 B9, वो सारी ऑप्शन यहाँ पर दी हुई हैं। अब इसको क्या कर लें, क्लिक ओके कर लें। ओके करेंगे तो सिनेरियो वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पर अपनी व्हाट इफ़ की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो B4 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूल बिल्स को। हम लोग कहते हैं कि यहाँ से हम अ, जो है 500 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोशिश करके फ्यूल बिल्स के अंदर 500 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो B7 है वो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि इस महीने हम कम होटलिंग करेंगे और हम जो है यहाँ पर भी कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर भी हम 9,500 यहाँ पर लिखते हैं और 500 रुपये की यहाँ पर बजट करते हैं। क्लॉथ है, क्लॉथ यहाँ पर भी हम लोग 500 रुपये की बचत करने की कोशिश करते हैं, और जो B9 जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ोन बिल को, यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 500 रुपये को यहाँ पर किसी तरीके से 500 की बचत हो जाए, ठीक है। तो ये व्हाट इफ़ की सारी वैल्यूज़ हैं जो कि कंट्रोलेबल के जो एक्सपेंस के हेड हैं वो हम लोगों ने की। हमने क्या कर दिया, क्लिक ओके कर दिया। जब हमने क्लिक ओके किया तो ये जो दूसरा सिनेरियो यहाँ हमारे पास आ गया। अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर शो करता हूँ तो अब मुझे इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा कि जो मैंने सिनेरियो क्रिएट किया था उस सिनेरियो के मुताबिक जो हमारी सेविंग होगी वो 2000 की होगी, और 3 महीने बाद जो है वो मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे 15,000 रुपये चाहिए। तो ये जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा फिट नहीं हो पाता। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं, और अब हम ये कोशिश करते हैं कि अब 500 के बजाय हम लोग तकरीबन 1000 रुपए जो है या 1500 रुपए है वो हम लोग बचाने की कोशिश, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं OPT2 कर लेता हूँ। OPT2 किया मैंने और ये मेरी ऑप्शन 2 आ गई। B4 B7 B9 ये मेरे कंट्रोलेबल जो हेड्स हैं उनके सेल रेफरेंस हैं। क्लिक मैंने ओके किया, और अब इसके बाद 4500 पे आए थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्यूल बिल जो है उसको हम 3500 रुपये पर ले जाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये किया। इसी तरीके से हम लोग जो फूड है उसके अंदर भी कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से बहुत खींच-खाच के हम यहाँ पर 500 रुपये की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि खाना तो है ही हम लोगों ने। क्लोज़ के अगेंस्ट जो है हम लोग ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3500 रुपये यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल कितने थे? ओरिजिनल 5000 थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 4500 आ गया था, और फिर हम लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन के अंदर इसको 3500 कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3500, और फ़ोन बिल को हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से 2000 पे ले आएँ। तो जब मैं 2000 पे लेकर आऊँगा और क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये जो दूसरा सिनेरियो है वो भी आ गया, और अब मैं इसको सिलेक्ट करके शो करके देखूँगा तो मेरे पास 5000 रुपये की बचत हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 3 महीने के बाद मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो अगर ये करंट महीने से मैं सेव करना शुरू करूँ इस बजट के मुताबिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 5,000 रुपये के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 15। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 3 बजट बन चुके हुए हैं, और हम अब ये देखना चाहते हैं कि एक एनालिसिस करना चाहते हैं,
और उस एनालिसिस के मुताबिक फिर हम आगे फैसला करेंगे। तो सिनारियो मैनेजर हमें एक समरी भी देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिनारियो मैनेजर के हवाले से यहाँ पर देखें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें एक ऑप्शन है समरी की। समरी अगर आप क्लिक करेंगे तो अब वो सिनारियो समरी के हवाले से पूछ रहा है कि जो रिपोर्ट की जो टाइप है वो सिनारियो समरी है या पिवट टेबल है। तो पिवट टेबल की तरफ नहीं जाते, सिर्फ सिनारियो समरी की तरफ आते हैं। और वो कह रहा है कि जो रिजल्ट के जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन जिन पर हमारा इम्पैक्ट होना है। तो हमने एक्सपेंसेस को देखना है और हमने को देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो ये हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉमा डालें और इसके बाद हमारी जो सेविंग आ गई। तो ये दो चीज़ें जिन पर हमारा फोकस है। जब हम क्लिक ओके करेंगे तो अब ये क्या करेगा, ये एक समरी यहाँ पर क्रिएट करके हमें दे देगा, जिसमें जो करंट वैल्यूज़ ये होंगी, ओरिजिनल ये हैं, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये आ रही है, वैसे तो सेल रेफरेंस अगर हम यहाँ पर जाएं तो इसको देख सकते हैं कि ये सेल रेफरेंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B4 है। तो अगर मैं सिनारियो समरी में जाता हूँ B4, तो B4 जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूल बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन अगर हमने ये रिपोर्ट किसी अपने बॉस को देनी है या इसको कहीं प्रेजेंट करना है, तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमें थोड़ी सी तंग करेंगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं को हम लोग अगर रिप्लेस कर दें विद नेम रेंज के साथ, कि हर सेल को नाम दे दें, तो वो जो नाम इस रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सिनारियो मैनेजर पे वापस जाएं, ये हमारे पास शीट आ गई। अब तो ये जो फ्यूल बिल है ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर B4 में मौजूद है। करूँगा कि इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके नेम बॉक्स में जाके यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दूंगा, फ्यूल। ठीक है, और बिल्स। अब इसके मैं ये जो भी यहाँ पर जो भी वर्ड लिखूंगा इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल बिल है, और अगर आपने स्पेस देने की है तो यहाँ पर क्या दे दें, अंडरस्कोर दे दें और इसको एंटर कर दें। अब इस सेल का जो नाम हो गया फ्यूल बिल हो गया। इसी तरीके से ये फूड है, जो आपका B7 है, तो यहाँ पर इसको फूड कर दें। ये मैंने फूड कर दिया इसको। ठीक है, ये आपका फूड हो गया। इसी के बाद फिर ये जो सेल है C8, इसको ये क्लोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लोथ हो गए। ठीक है, इसको एंटर कर दिया। इसके बाद फिर ये फ़ोन बिल है जो कि B9 है। तो B कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फ़ोन बिल्स कर दिया आपने। ठीक है, और इसी तरीके से जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इस जो कि B11 में पड़े हैं, B11 के जाके नेम बॉक्स में जाके आप यहाँ पर कर दें कि ऑल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और एंटर किया। ओके, तो उसने कहा कि क्या क्या होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस कर देते हैं। ये हमने एक्सपेंसेस कर दिया, और इस जगह पे जाके हम लोगों ने क्या कर दिया, सेविंग कर दिया। जब मैंने इसको सेविंग किया, इस सेल रेफरेंस को मैंने नाम दे दिया सेविंग्स। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब मैं अगर रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, तो पहले अब मैं यहाँ पर कि व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर के अंदर ये मेरा ओरिजिनल है, इसको मैंने शो करके देखा तो ये मेरी ओरिजिनल जो मेरा स्टेटस है। ठीक है, और अब मैं समरी जनरेट करता हूँ, तो समरी जनरेट करने के बाद बाकी तमाम चीज़ें ठीक हैं। अब मैं ओके करूँगा, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगी, इस जो मैंने जितने सिनारियोज बनाए थे भी आ गई। और अब इसकी मदद से ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई क्योंकि मैं अब सेल के जो रेफरेंसेस हैं उनको मैंने नेम दे दिया है। तो अब मुझे पता है कि जो जो करंट वाली थी वो इतनी थी। ओरिजिनल हमारा ये था, ओरिजिनल स्टेटस ये था जिसके अंदर सेविंग हमारी ज़ीरो थी और एक्सपेंसेस हमारे इतने थे। इसी तरीके से जो 1 थी उसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो गए थे, बजट और सेविंग थोड़ी सी बढ़ गई थी। और ऑप्शन 2 के अंदर हमारे पास 5,000 रुपये की बचत हो रही थी, जो कि ज़्यादा फिजिबल है, और 15,000 हम लोग जमा कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर सिनारियो, राइट। तो ये जो सिनारियो मैनेजर है ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है फॉर प्लानिंग के लिए, फॉर और इस किस्म के डिसीजन मेकिंग के लिए। आई होप कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है सिनारियो मैनेजर का आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं आपके,
उनमें ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। थैंक यू वेरी मच।